अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फरवा खालिद का नावल रगे जान से करीब तर का पार्ट 36। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यों क्यों हर बार ये दोनों भाई मेरा प्लान चौपट कर देते हैं। मेरे इतने टाइम की मेहनत पर पानी फेर दिया उस अजमीर मेरान ने। कितनी होशियारी से दौलत हजम करने की खातिर जनीशा का निकाह अपने भाई से करवा दिया अजमीर मेरान ने, ताकि सारी जायदाद घर में ही रहे। अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा इन दोनों को। क्या समझते हैं ये जोहान से निकाह करवाने के बाद जनीशा को हमेशा के लिए मुझसे छीन लेंगे? कभी नहीं। अब इन दोनों भाइयों को पहले तड़पना और फिर मरना होगा। इन दोनों के सामने मैं इनकी बीवियों को छीन कर लाऊंगा। मेरी इतनी बड़ी प्लानिंग के बावजूद अजमीर मेरान को वो लड़की बर्बाद नहीं कर पाई और अब उसी लड़की को अजमीर की कमजोरी बनाकर इस्तेमाल करूंगा मैं। फिर तड़पेंगे ये दोनों मगर बचा नहीं पाएंगे उनको। उस हाइफा नूर को तो मरना ही होगा। अब असल झटका अजमीर मेरान को तब लगेगा। हनीफ अकराम एक बार फिर अपना नया प्लान तरतीब दे चुका था, मगर बॉस अजमीर मेरान तो अब नफरत करता है उस लड़की से। उससे भला क्या फर्क पड़ेगा उसके मरने का, बल्कि वो तो खुद उसे मारना चाहता है। हनीफ अकराम के आदमी ने उसे सच्चाई बतानी चाहिए थी, जिसके जवाब में हनीफ अकराम का बेसाख्ता कहकहा गूंजा था। अजमीर मेरान हमारे साथ साथ अपनी आंखों में भी धूल झोंक रहा है। वो उस लड़की को दीवानों की तरह ढूंढ रहा है, मगर अगर मारना होता तो उसी रात मारता था जिस रात सच्चाई पता चली थी उसकी। वो उस लड़की को मारना तो दूर एक खराज तक नहीं पहुंचने देगा, और उसकी यही कमजोरी हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। हनीफ अकराम अपनी नई साजिश से उन सब की जिंदगियों में नया तूफान लाने को तैयार था, जिसके बाद किसकी जिंदगी बिगड़ने और किसकी संवरने वाली थी कोई नहीं जानता था। मेरान पैलेस में आज घर के तमाम अफराद ड्राइंग रूम में जमा शाम की चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जब दरवाजे से दाखिल होती हस्ती को देख सबके चेहरों की मुस्कुराहट सिमट गई थी। सब ने ही नफरत से चेहरा मोड़ लिया था। सवेरा ने जो कुछ अजमीर के साथ किया था उसके बाद कोई उसकी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं था। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मैं उस सब के लिए कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, मगर अभी मेरे यहाँ आने का मकसद भी सिर्फ अजमीर ही है। अजमीर इस वक्त बहुत तकलीफ में है, उन्हें हम सबके साथ की ज़रूरत है। वो इस वक्त जिस मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। मैं जानती हूँ आप सबके लिए अजमीर की खुशी से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं है। सवेरा ने सबके सामने हाथ जोड़े खड़े जो बात कही थी उस पर सब ने सवालिया नज़रों से एक दूसरे को देखा था। भाभी क्या कह रही है ये लड़की? क्या हुआ हमारे अजमीर को? मुझे सब जानना है। सवेरा को साफ नज़रअंदाज करते हुए हुमैरा बेगम ने शमसा बेगम को मुखातिब किया था। शमसा बेगम का संजीदा अंदाज देख बाकी सब ने भी मुंतजर निगाहों से उनकी जानिब देखा था, जिस पर शमसा बेगम ने बिना कुछ भी छुपाए फैसल की बताई हर बात उनके सामने रखती थी, जिसे जानकर सबके चेहरे पर वाजिया अज़ियत के तासुरात फैल गए थे। अजमीर ने हैरान होते वो दुपट्टा अपने चेहरे से उठाया था। किसी लड़की का दुपट्टा उसके कमरे में क्या कर रहा था? कोई बिना इजाजत उसके रूम में कैसे आ सकता था? अजमीर के चेहरे के नकूश तन गए थे। इससे पहले कि वो गुस्से की शिद्दत से चिल्लाता मुलाजमा को आवाज देता, जब वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई थी अजमीर ने चौंक कर उस जानिब देखा था। उसका पहले वॉशरूम की जानिब ध्यान ही नहीं गया था। एक हाथ में दुपट्टा और दूसरे की उंगलियों में सिगरेट दबाए अजमीर की गुस्सीली सुर्ख निगाहें बाहर आने वाले की मुंतजिर थी। जब उसी लम्हे से घने लंबे बालों को टॉवल में लपेटने की कोशिश करती है एक नाजुक अंदाम सी दोशीज़ा वॉशरूम से बाहर आई थी। बालों की वजह से उसका चेहरा ढका हुआ था, मगर अजमीर मेरान बिना चेहरा देखे ही साकित हो चुका था। पहले दुपट्टे से उठती खुशबू और अब ये नाजुक दिलकश सरापा। बिना फेस देखे ही अजमीर मेरान सामने खड़ी लड़की को पहचान गया था, और यही बात उसे शौक में मुब्तला कर गई थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। रेड कलर के सादा से शिफॉन के ड्रेस में जिसके किनारों पर गोल्डन लेस का काम किया गया था, बिना दुपट्टे के उसका नाजुक भीगा सरापा अपनी भरपूर रनाइयाँ उजागर करता होश उड़ाने की सलाहियत रखता था। हाइफा ने जैसे ही बाल छटके उसका भीगा धुतिया छलकाता चेहरा अजमीर के सामने था। लम्हा भर के लिए अजमीर को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। जिस लड़की को उसके आदमी पागलों की तरह हर जगह ढूंढते फिर रहे थे वो यहाँ उसी के घर में छुपी बैठी थी। बालों से पानी खुश्क करते हाइफा ने टॉवल की मदद से उनको पीछे झटका था। बालों का पर्दा चेहरे से हट जाने की वजह से अब वो पूरी तरह अजमीर के सामने थी। अजमीर कितने ही लम्हे यकटुक उससे देखे गया था। हाइफा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका सितमगर उसके किस कदर पास मौजूद है, जिसकी एक झलक देखने के लिए वो दिन रात तड़प रही थी। उसके दीदार के लिए मांगी उसकी दुआएं कबूल हो चुकी थीं।
हाइफा को अचानक खुद पर किसी की गहरी तपिश ज़्यादा निगाहों का एहसास हुआ तो उसने बेसाख्ता निगाहें घुमाकर इर्द गिर्द देखा। तो जब बेड पर नजर पड़ते पूरा कमरा उसकी निगाहों में घूम गया था। वो फटी फटी आंखों से उसे देखे गई थी। टॉवल उसके हाथ से छूट कर नीचे गिरा था। उसे रूम में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। अजमीर भी अपनी जगह खड़ा उससे गजबनाक निगाहों से घूर रहा था। उसकी हसीन क़यामत है इस सरापे से निगाहें चुराते उसके अंदर लगी आग हर शय पर हावी होने लगी थी। अजमीर, हाइफा के लब होले से फड़फड़ाए थे। उसकी आंखों के कटोरे आंसुओं से भर गए थे। वो ट्रांस की कैफियत में चलती अजमीर की जाने बढ़ी थी। उससे इस वक्त अजमीर का गुस्सा, उसकी सर्द निगाहें, उसकी भिंची मुठ्ठियां और तैश के आलम में तने नकूश कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी जिंदगी, उसकी सांसों का अमीन और दिल का करार उसके सामने खड़ा था। इस सब को अपना वहम ही गर्दानती, मगर वो उसकी परछाई को भी छूना चाहती थी। अपने बिना दुपट्टे के भीगे सरापे की परवाह किए बिना उसके बेहद करीब आन खड़ी हुई थी। मैं कैसे बताऊं आपको, आप दुनिया हो मेरी। अजमीर का चेहरा अपनी नाजुक मुलायम हथेलियों में भरती हाइफा सरगोशी नुमा लहजे में बोलती, उसके दोनों पैरों पर अपने पैर जमाती उसके बेहद करीब आन खड़ी हुई थी। सामने खड़े अजमीर को अपना वहम समझती। वो अपने हवासों में बिल्कुल भी नहीं थी। अजमीर के सहारे ही उसके मुकाबले आन खड़े होने पर हाइफा के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी थी। उसके होंठों का ऊपरी तिल उदासी के साथ मुस्कुरा दिया था। होले से ऊपर को उठते उसने अजमीर के दाएं गाल पर बोसा दिया था। उसकी नरम गरम कुर्बत और इस मोहब्बत भरी बेखुदी ने अजमीर को कुछ लम्हों के लिए हिप्नोटाइज सा कर दिया था। ये लड़की वही थी ना जो उसे मारना चाहती थी, उससे झूठी मोहब्बत का नाटक करने और धोखा देकर भाग गई थी और अब फिर उस पर अपनी मोहब्बत का जाल फेंक रही थी। अजमीर एकदम होश में लौटा था। इस लड़की का दिया एक एक जख्म फिर से खुल गया था। उसने एक झटके से हाइफा को खुद से दूर झटका था। हाइफा जो पूरी तरह उसी के सहारे खड़ी थी, लड़खड़ा कर नीचे जा गिरी थी। उसने बेयकीनी से अजमीर की जानिब देखा था। अब गहरा धचका लगने की बारी हाइफा की थी। वो उसका वहम नहीं, हकीकत में उसके सामने खड़ा था। वो दोनों इस वक्त एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में एक दूसरे के मुकाबिल थे। हाइफा की धड़कनों का शोर बढ़ गया था। तुम यहाँ मेरे कमरे में, मेरे घर में क्या कर रही हो? अब मेरे घर के किस फर्द को फंसाया है अपनी अदाओं में? हाइफा अभी तक उसी तरह बैठी थी। जब अजमीर आंखों में नफरत समोए उसके करीब आन खड़ा हुआ था, उसके अल्फाज हाइफा का दिल छलनी कर गए थे। वो अपने आंसू अंदर उतारती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। मैं नहीं जानती थी ये आपका घर है, हाइफा ने सर झुका जवाब दिया था। उसका अपनी जानिब देखकर बात ना करना अजमीर को गुस्सा दिला गया था। हाइफा वहां से पलटने लगी थी जब अजमीर ने उसकी कमरे में बाजू हमाल करते उसे अपने तरफ खींच लिया था। गीले बालों की वजह से हाइफा की शर्ट भी पीछे से गीली हो चुकी थी। अजमीर का वहां शिद्दत भरा लम्स महसूस करते उसका चेहरा लाल हुआ था, मगर इस वक्त वो कोई भी मज़ाहमत करके इस भिपरे जख्मी शेर को मजीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वो अजमीर के साथ लगी अपना शर्म और खिया से अनारी पड़ता चेहरा झुकाए हुए थी। मेरी तरफ देखकर मेरी बात का जवाब दो। अजमीर उसके गीले बालों में हाथ फंसाए उसका चेहरा अपने बेहद करीब कर गया था। हाइफा को अपने हवास जाते महसूस हुए थे। अजमीर की गर्म सांसें उसका चेहरा झुलसा रही थी। मुझे यहाँ महफूज पनाहगाह कहकर भेजा गया था, मैं नहीं जानती थी ये आपका इलाका है। हाइफा ने अजमीर की आंखों में देखकर जवाब दिया था, जिसके नतीजे में कई आंसू उसके चेहरे पर बिखर गए थे। ये सच था, अजमीर से ज्यादा महफूज पनाहगाह उसके लिए कोई नहीं थी। तुम क्या समझ रही हो? ये सब नाटक करके मेरे कहर से बच जाओगी? तुम्हारा ये रोना धोना मेरे करीब आकर झूठी मोहब्बत का इजहार करके एक बार फिर मुझे बेवकूफ़ बना लोगी? अजमीर ने उसका चेहरा अपने मजीद करीब कर लिया था। मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है। हाइफा उसके सीने पर दोनों हथेलियां जमाए उसे यकीन दिलाते बोली। उसका पूरा वजूद होले होले लरस रहा था, जो अजमीर मेरान बाआसानी महसूस कर पा रहा था। अजमीर की कुर्बत के साथ साथ इस कपकपाहट की वजह ठंड भी थी। उसके नीले पड़ते होंठ इस बात के गवाह थे। अजमीर जो उसे न जाने क्या क्या सजा देने का सोचे बैठा था, उसके करीब आने पर वो कोई संगीन कदम नहीं उठा पा रहा था। इस लड़की के मामले में वो इतना अलग इंसान क्यों बन जाता था, वो समझ नहीं पा रहा था। कैसी बेबसी थी ये, क्यों वो चाहकर भी उसको कोई सजा नहीं दे पा रहा था? वरना जो ये लड़की उसके साथ कर चुकी थी, अगर किसी और ने किया होता तो इस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठा होता। वो अपनी ज़िंदगी में किसी शय को भी अपनी कमज़ोरी नहीं बनाने देना चाहता था, इसलिए बेहतर था अपनी ज़िंदगी की इस सबसे कमज़ोर कड़ी को हमेशा के लिए तोड़ फेंके।
तुम जैसी लड़की अजमीर मीरान की बीवी बनने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी ये रिश्ता धोखे की बुनियाद पर रखा गया था, तो सबसे पहले इसी का खत्म हो जाना चाहिए, इसी को खत्म हो जाना चाहिए। अजमीर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज हाइफा की सांसें छीन गए थे। उसने नफी में सर हिलाते फटी फटी आंखों से अजमीर की जानिब देखा था। इसी खौफ से तो वो यहाँ छुप कर बैठी थी। उसे लगा था अजमीर ने उसे छोड़ने की बात नहीं की थी, बल्कि उससे सांसें छीनने का फैसला किया था। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा आप चाहे जो मर्जी सजा दे दे मुझे, मगर प्लीज़ मुझसे अपना नाम मत छीने, मैं मर जाऊंगी। हाइफा अजमीर के रूह फंसा अल्फाज सुनकर फूट फूट कर रोती उसके कदमों में बैठ गई थी। अजमीर के लिए हाइफा का ये रद्द-ए-अमल बहुत हैरान कुन था। जब वो उससे मोहब्बत करती ही नहीं थी, सिर्फ एक फरेब बनकर उसकी ज़िंदगी में आई थी, तो फिर ये सब क्या था? अजमीर को उसकी यूं अपने कर्म अजमीर को उसकी यूं अपने कदमों में गिरने वाली हरकत इंतहाई इंतहाई नागवार गुजरी थी। वो अगले ही लम्हे कलाई से पकड़कर उसे ऊपर अपनी जानिब खींच चुका था। ये क्या नया नाटक है? अजमीर का दिमाग हाइफा की तलाक के पर खराब होती हालत देख उलझ चुका था। मैं नाटक नहीं कर रही, सच्ची मोहब्बत करती हूँ आपसे। वो सब मुझसे ज़बरदस्ती करवाया गया था। मैं मरकर भी आपको तकलीफ पहुँचाने के बारे में नहीं सोच सकती। हाइफा जज्बात के आलम में आखिरकार ऊंची आवाज़ में चिल्लाती अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई थी। ओह रियली? तुम्हें लगता है मैं अब भी तुम्हारी बात पर यकीन करूँगा? मुझे तुम पर अब 1% भी ट्रस्ट नहीं रहा हाइफा नूर। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरा भरोसा खो चुकी हो। तुमने मुझसे अपनी असलियत छुपाई के तवाइफाती होते मेरे सामने बापर्दा होने का नाटक करके मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाया, और फिर आखिर में मुझे जहर देकर मारना चाहा। क्या यही है तुम्हारी मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत से बेहतर मैं सारी जिंदगी के लिए तन्हा रहना पसंद करूंगा। अजमीर अपने अंदर की भड़ास उस पर निकाल रहा था, और हाइफा बेबसी से उससे तके जा रही थी। ये शख्स उसकी जिंदगी था, जो उससे दूर जा रही थी। उसकी अब तक की जिंदगी दुखों से भरी पड़ी थी, मगर इतनी अजियत उसे आज तक महसूस नहीं हुई थी जितनी इस वक्त अजमीर के अल्फाज ने उसे दी थी। अजमीर अभी उसे उसकी सजा सुनाने ही वाला था जब मोबाइल पर आती कॉल ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। दूसरी जानिब से कासिम साहब के अर्जेंट बुलावे पर वो फिक्रमंद हुआ था। क्या हुआ, सब खैरियत है? आप ठीक हैं? अजमीर को एकदम उनकी फिक्र हुई थी। ओके, मैं अभी पहुंचता हूँ। अजमीर उन्हें जवाब देकर फ़ोन रखता वापस हाइफा की जानिब मुतवज्जा हुआ था, जो उसको जाता देख वहाँ से खिसकने को पर तोल रही थी। अजमीर को उसका बार बार ये अपनी नज़रों से ओझल होने की कोशिश करना बहुत बुरा लगा था। हाइफा की दोनों कलाइयां दबोच कर उसकी कमर के पीछे मोड़ते अजमीर ने पूरी तरह अपने हिसार में लेते अपने बेहद करीब किया था। खबरदार जो यहाँ से कहीं भी भागने की कोशिश की, तो अगर तुम यहाँ से गायब हुई तो तुम्हें ढूंढ कर अपने हाथों से ये नाजुक गर्दन दबा दूंगा, याद रखना। अजमीर की गर्म सांसें हाइफा को अपनी गर्दन पे महसूस हुई तो वो जी जान से लरस उठी थी। उसकी शहरक पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ता अगले ही लम्हे वो वहाँ से निकल गया था। हाइफा कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। अजमीर के सर्दोसपाट लहजे में अदा किए अल्फाज उसकी समातों में अभी भी गूंज रहे थे। धीरे से कदम उठाते वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आन खड़ी हुई थी। उस सितम करके गुस्से में छोड़े लम्स का निशान उसकी सुर्ख पड़ती गर्दन पर वाज़ेह था। हाइफा का चेहरा तब उठा था। अजमीर के अल्फाज याद करते उसके होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट छा गई थी। अजमीर की धमकी में छुपा इकरार उसके दिल को खुशफहमियों की दुनिया में धकेल गया था। अजमीर उसे यहाँ से ना जाने का बोल कर गया था, जिसका मतलब था उसे हाइफा का खुद से दूर होना बर्दाश्त नहीं था। हाइफा के लिए उसका गुस्से और मसनूई नफरत में छुपा ये छोटा सा इकरार भी काफ़ी था। अब वो मरकर भी अजमीर मीरान से दूर जाने का नहीं सोचने वाली थी। मैं जानती हूँ आप अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, तभी तो मेरी इतनी गलतियों के बावजूद मुझे ज़रा सी सज़ा भी नहीं सुना सके। मैं अब किसी कीमत पर आपसे दूर नहीं जाऊँगी। आप मुझे बीवी के रूप में चाहे कबूल ना करें, मैं सारी ज़िंदगी के लिए आपकी बांदी बनकर जीने के लिए तैयार हूँ। हाइफा अजमीर हमेशा से सिर्फ आपकी थी और आगे भी हमेशा आप ही की रहेगी। न जाने कितने अरसे बाद हाइफा का मुरझाया जिंदगी से दिल बर्दाश्ता चेहरा खिल उठा था। वो दीवानी लड़की अजमीर मीरान की एक धमकी पर खुशी से पागल हो उठी थी। अगर जो कभी अजमीर मीरान उससे मोहब्बत से बात कर ले, फिर तो हाइफा नूर का हवास खोना मुतवक्के था। मेरान पैलेस के वकीलों ने अजमीर मीरान की खातिर सवेरा को एक और मौका दिया था। वो सब
बस अस्वीर को खुशो खुरम देखना चाहते थे। अगर सवेरा ऐसा करने का यकीन दिला चुकी थी उन्हें, तो उन सबको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए था। सवेरा उन सब की फराखदिली पर मज़ीद शर्मिंदा हुई थी। उसके इतना बुरा करने के बावजूद सब ने उसे मज़ीद एक मौका दे दिया था। अब वो किसी भी सूरत अस्वीर को मनाकर अपनी जानिब राग़िब करने का इरादा रखती थी। ज़नीशा मेरी जान, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? शम्सा बेगम ज़नीशा को एक जगह परेशान और गुमसुम बैठा देख उसके करीब आते फ़िक्रमंदी से बोली थी, अम्मा सही मैंने अपनी सबसे कीमती और अजीज़ तरीन शय को अपने हाथों खुद से दूर कर दिया है। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे खुद से नफरत महसूस हो रही है। ज़नीशा रूहान सी आवाज़ में बोलती आखिर में रो दी थी। ज़नीशा मेरे बच्चे क्या हुआ है? ज़ुहान से कोई लड़ाई हुई है? शम्सा बेगम अच्छे से जानती थी उनकी बेटी का इतना अफेक्ट होना मलिक ज़ुहान ही कर सकता था। वो मुझसे बहुत सख्त नाराज़ हो गए हैं, अब कभी मुझसे बात नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूँ? ज़नीशा बच्चों की तरह रोती शम्सा बेगम के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। तुमने नाराज़ किया है? तुम मनाओ भी सही। मैं जानती हूँ मेरा बिगड़ा हुआ बेटा मेरी इस छल्ली बेटी से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाएगा। शम्सा बेगम उसका माथा चूम कर उसे मुफीद मशवरे से नवाजती वहाँ से उठ गई थी। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.